शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन हमारे सीनियर्स के लिए कितना ज़रूरी होता है? क्या ये विविध प्रकार के होते हैं? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर हार्मफुल रेडिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है पहले तो कि उनको चाहिए, डिटॉक्स उनको करना ही है। और दूसरा जो आपने बोला क्या ये विविध प्रकार के होते हैं? बिल्कुल ये होते हैं और इसका जो इंटेंशन है वो है कि एक फोकस्ड न्यूट्रिएंट की तरफ हम उनको ले जाएं, उनके बॉडी को शिफ्ट करें और जो डेली वो खाते हैं वो आइटम्स उनके उस दिन से हम लोग उसे एक्सक्लूड करने को कहते हैं। तो जो टाइप्स हैं वो आप ये कह सकते हैं थ्रू फास्टिंग और फास्टिंग इन अ वे जो उनका नॉर्मल जो डाइट है वो नहीं रहता, अलग अलग तरीके न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सेकंड एक डाइट पैटर्न है जो हम उसको चेंज करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का एक फास्टिंग वो फास्टिंग नहीं है लेकिन उसे हम ईट रिलैक्स ईट विंडो पीरियड बोलते हैं, जो कि एक तरीके का डिटॉक्स में ही हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन उसमें हम अलाउ करते हैं कि आप 1 या 2 टाइम्स खा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर आवर्स का पीरियड उनको दिया जाता है। तो एक ये टाइप है, एक फास्टिंग है, एक है पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट से उनको डिटॉक्स करना, जिसमें हम कभी पोटेशियम, सोडियम इन सब न्यूट्रिएंट से रिलेटेड उनका प्लान करते हैं। और लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिक्विड्स पे शिफ्ट करना, डेंस लिक्विड देना, उनको लिक्विड पे शिफ्ट करना। और ऐसी हम कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं जो जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो, उसके हेल्थ बेनिफिट्स उनके बॉडी को मिले ताकि उनके बॉडी में जितनी भी इकट्ठा हार्मफुल रेडिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का मेन जो एम है वो यही है, आपके बॉडी से सारे हार्मफुल रेडिकल्स को निकाल के बाहर कर दें ताकि आप जो हेल्दी चीज़ें खाएं वो आपको उसका इफेक्ट देखें।